Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I am here with the another daily MCQ dose, in which I will discuss upon the Batesian mimicry. I will discuss what exactly is Batesian mimicry and the example, and also the question associated with Batesian mimicry. So do watch it out, and do like, share, and subscribe my channel for more such videos. Mimicry is a very common process in our day-to-day life. Many a times we mimic so many models. Like for example, बॉलीवुड में हम जिन्हें पसंद करते हैं या इवन हॉलीवुड में हम जिन्हें पसंद करते हैं, हम उन्हें मिमिक करते हैं. तो जो मिमिक करता है उसे मिमिक कहते हैं, यानी जो किसी को कॉपी कर रहा है उसे कहते हैं मिमिक, और जिसे कर रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मॉडल. यानी कि हम नॉर्मल लाइफ में भी मिमिक्री वाला जो प्रोसेस है या आप बोल सकते हैं इवेंट है, उसको हम लोग देखते हैं. Now let's discuss कि मिमिक्री क्या होता है. As we have discussed, mimicry is the resemblance of a species known as the mimic to another species known as the model species in order to provide protection from predators. अब कोई भी मिमिक्री हो, चाहे वो बेटसियन मिमिक्री हो या मुलेरियन मिमिक्री हो, मेजरली जो मिमिक्री होता है उसका मेन रोल क्या होता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर्स. यानी एनिमल्स किसी को कॉपी क्यों करते हैं, ताकि वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस जगह पे सरवाइव करे, जिस हैबिटेट में, वो अपने प्रेडेटर्स से बच पाए. सो मेजरली जो मिमिक्री होता है वो दो टाइप का होता है, बेटसियन मिमिक्री एंड मुलेरियन मिमिक्री. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल डिस्कस द बेटसियन मिमिक्री. इन टुमारोज वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द मुलेरियन मिमिक्री. सो बेसिकली जो बेटसियन मिमिक्री होता है उसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें, सो इट इज़ द मिमिक्री ऑफ एन अनपैलेटेबल स्पीशीज बाय अ पैलेटेबल वन. यानी ऐसे स्पीशीज जो नॉन एडिबल है, जो टॉक्सिक हैं, जो कोई पॉइजन सिक्रीट करते हैं या कोई हार्मफुल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, उनको कॉपी करते हैं. कौन कॉपी करता है? जो हार्मलेस है, जो एडिबल है, वो क्या करता है, टॉक्सिक वन को कॉपी करता है, ताकि जो उसके एनवायरनमेंट में, उसके आसपास के हैबिटेट में जो भी प्रेडेटर्स रह रहे हों, वो क्या सोचे कि ये एक हार्मफुल स्पीशीज़ है, हमें इनसे दूर रखना, हमें इनसे दूर रहना है क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं. सो बेसिकली बेटसियन मिमिक्री रेफर्स टू दी कन्वर्जेंस ऑफ पैलेटेबल मिमिक स्पीशीज ऑन डिसटेस्टफुल मॉडल. पैलेटेबल मिमिक मतलब कि हार्मलेस मिमिक, जो कि एडिबल होते हैं, जो कोई पॉइजन सिक्रेट नहीं करते हैं, वो किसको कॉपी करते हैं, वो डिसटेस्टफुल मॉडल्स को, यानी कि टॉक्सिक मॉडल्स को कॉपी करते हैं. Now let's discuss the example of Batesian mimicry. So basically ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. अगर आप गूगल भी करने जाएंगे Batesian mimicry एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आपको ये किंग स्नेक और ये कोरल स्नेक का ही एग्जाम्पल आएगा. इसमें क्या होता है Batesian mimicry में, जैसे कि हमने देखा कि एक पैलेटेबल यानी कि हार्मलेस स्पीशीज़ किसे कॉपी करता है, एक हार्मफुल स्पीशीज़ को कॉपी करता है, सो एज टू अवॉइड इट्स प्रेडेटर्स. प्रेडेटर्स उसे ना किल कर पाए, ना उनकी तरफ जा पाए, इसके लिए वो क्या करता है, एक पॉइजनस स्पीशीज़ को रिजेंबल करता है. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, जिसमें क्या होता है, एक नॉन वेनमस स्कारलेट किंग स्नेक. यानी कि ये क्या होता है, नॉन पॉइजनस होता है, जो किसे कॉपी करता है, किसे मिमिक करता है, एक वेनमस कोरल स्नेक को. यानी कि नॉन वेनमस किंग स्नेक किसे कॉपी कर रहा है, एक वेनमस कोरल स्नेक को. यू कैन सी हियर इन द फिगर ए, ये वाला फिगर जो है वो जिसमें 2-3 कलर के बैंड्स हमें दिख रहे हैं, ब्लैक, वाइट एंड ऑरेंज कलर के. तो ये जो स्नेक है वो स्कारलेट किंग स्नेक है, जो कि क्या होता है, नॉन पॉइजनस होता है, वेनम नहीं होता है इसके अंदर. अब ये किसे कॉपी कर रहा है, ये कॉपी कर रहा है इससे. किसे कर रहा है, कोरल स्नेक को, जिसके अंदर क्या होता है, वेनम होता है, पॉइजन होता है. तो इस टाइप की मिमिक्री को ही बोला जाता है बेटसियन मिमिक्री. सो दिस इज द वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ बेटसियन मिमिक्री. क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो क्वेश्चन का सेंटेंस घुमा के दे सकता है कि व्हेन पैलेटेबल, हार्मलेस या फिर नॉन हार्मफुल स्पीशीज मिमिक्स द वेनमस या फिर पॉइजनस या फिर हार्मफुल, तो आपको सिलेक्ट क्या करना है वहाँ पे, बेटसियन मिमिक्री. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है फ्लाइज. अलग अलग टाइप की जो फ्लाइज होती हैं, जिनके बॉडी पे क्या होती है, स्ट्रिप्स बनी होती है, ब्लैक एंड येलो कलर के
वो लोग किसे रिजेंबल करते हैं? स्टिंजिंग बीज एंड वास्प को रिजेंबल करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है? स्टिंज होता है। वो स्टिंजिंग मतलब डंक मारते हैं वो लोग। तो क्या करते हैं जो नॉर्मल फ्लाइज होते हैं कि अपना अपीयरेंस जो है अपने ऊपर बैंड्स या स्ट्रिप जैसा अपीयरेंस ले आते हैं ब्लैक और येलो कलर का, ताकि हमें लगे कि वो हनी बी है या फिर वास्प है, जो कि हमारे को डंक मार सकते हैं, हमारे लिए वो हार्मफुल हैं या हमें पेन दे सकते हैं। तो उस तरह से वो लोग बचते हैं। एक ही एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एक कॉमन एग्जाम्पल है द रिजेम्बलेंस बिटवीन द वाइसरॉय एंड द मोनार्क बटरफ्लाई। अब यहाँ पे जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है वो क्या होता है? वो पैलेटेबल होती है। पैलेटेबल मीन्स वो एडिबल होती है, और वो एक मेजर फूड भी है किन कैटरपिलर का? विलो एंड पॉपुलर लीव्स में रहने वाले कैटरपिलर का। तो जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है वो अपने प्रोटीन के लिए किसे रिजेंबल करती है? मोनार्क बटरफ्लाई को करती है रिजेंबल, जो कि क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा डिसटेस्टफुल या पॉइजनस होता है। यानी कि इनके अंदर क्या पाया जाता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड रहता है, जो कि किससे लिया जाता है? मिल्कवीड से एक्सट्रैक्टेड होता है। यानी कि जब कैटरपिलर मिल्कवीड को कंज्यूम करता है अपने मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे, तो वो उनके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है उनके जो कलर्स दिख रहे हैं ऑरेंज, ब्लैक, डार्क कलर, ये क्यों होता है? ये जो स्ट्राइकिंग कलर्स हैं वो ये शो करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, उनके बॉडी में क्या है? पॉइजन है। तो ये भी एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है, जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है वो किन्हें रिजेंबल करेगी? वो मोनार्क बटरफ्लाई को रिजेंबल करेगी, क्योंकि वो पॉइजनस होता है। और इससे क्या होता है? वो अपने प्रेडेटर्स से बच जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन एसोसिएटेड विद बेट्सियन मिमिक्री. So the first question says, when a harmless species take advantage by resembling the aposematic coloration of other species that are toxic, it is called. So the correct answer for this question is Batesian mimicry. क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर एक harmless species यानी जो कि कोई भी पॉइजन सिक्रीट नहीं करता है, जो किसी भी वे पे हार्मफुल नहीं है अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो क्या करता है? वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेडेटर से ऐसे एक ऑर्गेनिज्म को मिमिक करता है। यानी उसका मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन होता है मिमिक्री के लिए? वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, वो पॉइजन सिक्रीट करते हैं। तो एक हार्मलेस स्पीशीज़ जब एक हार्मफुल स्पीशीज़ को मॉडल बना के उसे मिमिक करता है तो ये कहलाता है बेट्सियन मिमिक्री। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बेट्सियन मिमिक्री। नेक्स्ट आता है, मोनार्क बटरफ्लाई कैटरपिलर्स आर नॉट गुड टू ईट बिकॉज दे कंटेन कार्डियक ग्लाइकोसाइड और टर्पिनॉइड्स. They get these chemicals by. मोनार्क बटरफ्लाई हार्मफुल होती है। अभी हमने देखा कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है वो क्या मिमिक करती है? मोनार्क बटरफ्लाई को, सो दैट इट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द प्रेडेटर्स. तो ऐसा क्यों होता है कि मोनार्क बटरफ्लाई जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजन सिक्रीट करते हैं? बिकॉज दे सिक्वेस्टर्ड देम फ्रॉम द मिल्कवीड लीव्स. यानी कि वो मिल्कवीड लीव्स को एनगल्फ करते हैं, और मिल्कवीड लीव्स में ही ये जो ग्लाइकोसाइड, कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, उसमें वो रहता है। तो उनके बॉडी में भी धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होने लगता है और उसी की वजह से उनका कलर आता है.